नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। पता नहीं यूपी में हो क्या गया है, यूपी की लड़कियों को क्या हो गया है। एक के बाद एक ऐसे केस सामने आ रहे हैं जो हमारे विश्वास को डगमगा देते हैं कि किस पर भरोसा करें किस पर नहीं। कहते हैं जब भी आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं, अक्सर जो होता है लड़की जब देखने जाते हैं तो घर वाले दुल्हन की खूबसूरती की बहुत वो करते हैं कि दुल्हन देखने में बड़े अच्छे हो, उसके नए नक्श बड़े सुंदर हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, चंचल हो, थोड़ी सी हंसमुख हो और मन को मोह लेने वाली हो। लेकिन सीरत पर ध्यान नहीं देते। जो सबसे जरूरी चीज है उसको वो बात की है, लेकिन चेहरा अंदर सुंदर होना चाहिए। अब वही दुल्हन जब दुल्हन शादी होकर घर पहुंचती है, ससुराल पहुंचती है और अपना असली सूरत दिखाती है, तब घर वाले कहते हैं यार इसकी नीयत का तो हमें पता ही नहीं था, इसका चरित्र का हमें पता नहीं था, सूरत तो अच्छी है पर दिल से कितनी काली। लेकिन शादी करते वक्त अगर ये चीज सोच ले कि भले भले लड़की खूबसूरत कम मिले लेकिन जिसका चरित्र अच्छा हो, नीयत अच्छी हो, उसके साथ शादी करे तो बेटे का जीवन कितना खुशमय बन जाएगा। अब देखिए यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में देखिए खूबसूरत दुल्हन है, बड़े गोल चेहरा, मासूम सा दिखने वाला चेहरा, सुंदर सुंदर आंखें, सब कुछ बढ़िया, लेकिन इसका चरित्र पे ध्यान देना जो है भूल गए। शादी कर दी। शादी के बाद खूबसूरत लड़की ये जैसे ही घर पहुंची, ससुराल पहुंची, मुश्किल से बताते एक हफ्ता बीतना ही शुरू हुआ था कि इसने दूल्हे की जिंदगी को नरक बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ना शुरू हुए और झगड़ा इस कदर बढ़ते चले गए कि लड़की जो है लड़के से झगड़ कर अपने मायके चली। अब झगड़ा किस वजह से हो रहे थे? झगड़ा की वजह थी लड़की का शादी के पहले से एक युवक क्या कहे, ताऊ की बेटी के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब ताऊ की बेटी का लड़का मतलब इसकी बहन का बेटा, वही हुआ ना। हाँ, तो उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। चलो हर एक किसी का पास्ट होता है, मान लेते हैं, लेकिन शादी के बाद तो भैया अपनी आदत वो कर दो, जिससे रिश्ता था खत्म हो गया, अब जब नए रिश्ते में आ गए तो नए रिश्ते बताओ। लेकिन नहीं, शादी के बाद भी मैडम घंटों 1 घंटे 42 मिनट की इसकी वीडियो कॉलिंग का वो है, कॉलिंग का टाइमिंग है। 1 घंटा वीडियो कॉलिंग पर अपने प्रेमी से बात करती थी। भाई दूल्हा कहता जो बीता तो बीता, अब तुम इस जगह में हो, हमारे साथ हो तो हम पर ध्यान दो, उसको रिश्ते को छोड़ो। लेकिन ये पति की बात को सुनने को तैयार नहीं थी। झगड़ा बढ़ा, ये मायके चली गई। इसके बाद फिर किसी तरह से जब ये हुआ कि तलाक वलाक नौबत आई, तब ये बोली नहीं हम पति के साथ रहेंगे, अब हम अपना सारा रिश्ता तोड़ देंगे। पति भरोसा करके घर ले आया। यहाँ पर जैसे ही 1-2 दिन गुजरे, इसने पति के कॉफी में जहर मिला दिया और जैसे ही उसने पिया उसकी सांस अटक गई। किसी तरह भागते दौड़ते लोग, आसपास के लोग, गनीमत ये थी कि जिस दिन इसने जहर दिया उस दिन घर वाले वहां पे थे, उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। अब बेचारा पति जो है, आप देख रहे होंगे वीडियो में, वो अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और हर पल वो बस इसी बात को कोस रहा है कि उसने बस लड़की की खूबसूरती देखी, चरित्र पर ध्यान दे लेता तो शायद उसकी हालत ये ना होती। क्या है पूरा मामला, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरी घटनाक्रम समझ में आ जाए और उन सभी के लिए जिनकी शादी होने वाली है या जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक सबक भी है कि भैया खूबसूरती से ज़्यादा अच्छी सीरत होती है। लड़की का चरित्र अच्छा है, लड़की का नीयत अच्छी है, लड़की का दिल अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बनेगी, वरना आप परी भी ले आओगे तो वो आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने में देर नहीं लगेगी। पूरा घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। क्या है, कहाँ का मामला। यह है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की कहानी खबर। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिले में भगेला गांव थे। यहाँ के रहने वाले कृष्णा ताराचंद के 2 बेटे और 2 बेटियां। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है पहले। बड़ा बेटा अनुज एक निजी अस्पताल में मेरठ में काम करता था, यहाँ पर वे रिसेप्शनिस्ट था, यानी ठीक ठाक कमा लेता था, अच्छा बेटा अच्छा कमा रहा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी तो घर वालों ने सोचा चलो अब बड़े बेटे की शादी करते हैं ताकि बहू आ जाए, वो भी घर की जिम्मेदारी संभाले और माँ को थोड़ा आराम मिल जाए।
अनुज की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद के फारूक नगर के रहने वाली पिंकी उर्फ सना से हुई। धूमधाम, पहले ही बेटे की शादी थी, धूमधाम के साथ, बड़े ही इंतजाम के साथ, गाजे बजाजे के साथ शादी हुई। सब कुछ अच्छा था, दुल्हन भी बहुत खूबसूरत थी, तो घर वाले भी बड़े अच्छे थे, खुश थे कि एक चलो बड़े बेटे की जो बहू आ रही है वो बहुत खूबसूरत है, इलाके में बड़ा ये होगा कि हाँ भाई बहुत चांद का टुकड़ा बहू ढूंढ के लाए। लेकिन वो इनको सबको ये नहीं पता कि जो चांद का टुकड़ा है वो उनके लिए पत्थर बनने वाला है। जैसे चांद दूर से देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन जब उसके करीब जाओ तो उसमें इतने गड्ढे हैं कि लगता है अरे ये तो पत्थर ही है, इसमें क्या, इसमें खूबसूरती। वही कुछ ऐसा हाल था इनका। सब लेके आ गए, दुल्हन विदाओं के घर आई। कुछ दिन तो बड़े अच्छे से गुजरे, सब कुछ ठीक था, लेकिन बताते हैं कि शादी के 6-7 दिन ही गुजरे थे कि इसके बाद धीरे धीरे खटर पटर शुरू हुई। अनुज की बहनों का कहना था कि 7-8 दिन बाद पिंकी का स्वभाव बदलने लगा। इसके बाद वो भाई अनुज से झगड़ा करने लगी, छोटी छोटी बातों पर घर वालों से भिड़ जाती थी, कोई काम नहीं करती थी, दिन भर अपना कमरे में बैठी रहती थी, भाई ऑफिस चला जाता था और ये मैडम पूरे दिन फोन पर लगा रहती। हम लोगों को लगा चलो अभी आई हैं, धीरे धीरे समय लगेगा, भाई मायके में जो सुख सुविधाएं होती हैं वो शायद ससुराल में थोड़ा सा समय लगेगा एडजस्ट होने में, तो कुछ दिन का समय दे देते हैं, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। घर वाले अच्छे थे, उन्होंने समय दिया। धीरे धीरे करके इस तरह से 2 महीने निकल गए, लेकिन ये हाय हाय चिक चिक चलती रही। अनुज की बहन जो है मीनाक्षी, उन्होंने बताया कि भाई और भाभी पिंकी का एक दिन झगड़ा काफी बढ़ गया। घर वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, दोनों को शांत कराया और किसी तरह से झगड़ा खत्म। इसके बाद से भाई लगातार गुमसुम रहता था। हम दोनों को लगा चलो इन दोनों के आपस की बातचीत है, नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन जब देखा गया जब भी भाई ऑफिस आता या जाता उसका चेहरा लटका रहता। तो एक दिन हम लोगों ने उससे पूछ लिया, भाई क्या बात है, क्या मामला है, क्यों तुम इतना उदास रहे। इस पर अनुज बताते हैं कि अपनी बहनों के सामने रो पड़ा। उसने कहा कि जो उसकी पत्नी पिंकी है उसका किसी वासु नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वो फोन पर उससे घंटों घंटों बात करती है, जब वो नहीं होता तभी अक्सर वो बात करती है। लेकिन एक बार उसने चुपचाप, जब वो कहीं नहाने गई थी पिंकी, तब उसने उसका फ़ोन निकाला और उसकी फ़ोन का कॉल रिकॉर्डिंग ये सब वो देखा, चैट देखी, तो उसमें कुछ उसको अश्लील फ़ोटो, अश्लील चैट ये सब मिले, तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसने ये वासु जो पत्नी पिंकी है वो वासु नाम के लड़के के साथ मनाली में ट्रिप है, वहाँ उसके साथ बढ़िया फ़ोटो है, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले टाइप की फ़ोटो। ये देख उसके होश उड़ गए थे। उसने ये बताया कि ऐसा सा मामला है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें कि शादी के 2 महीने हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही। ये इससे मना करता था कि चलो ठीक है, हर एक का किसी ना किसी का पास्ट होता है, किसी को शादी से पहले कोई पसंद था तो ऐसा कोई बात नहीं है, सबको कोई ना कोई पसंद होता है। अनुज ने पिंकी को मौका ये दिया कि भाई चलो जो था अब शादी हो गई, अब तो हमारे साथ हो, हमारे परिवार के बारे में सोचो, हमारे से जुड़ी चीज़ें चीज़ों उसको खत्म कर। लेकिन पिंकी बोल तो लेती हाँ हाँ सब ठीक है, खत्म है, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही ऑफिस में काम धंधा चला था ये फ़ोनों पे मिले और घंटों घंटों बात, कभी छत पर निकल जाती, कभी कमरे में अपना दरवाजा लगा के बात करती थी। 1 घंटे 42 मिनट व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल पे बात होती थी। सोची क्या बात करती हो, बात चलती थी। इसी वजह से झगड़ा जो है पिंकी और अनुज का बढ़ता चला गया। अनुज मना करता, पिंकी मानती नहीं थी। आखिरकार अनुज ने कहा कि भैया ऐसा है तुम जाओ। मोबाइल पे मनाली ट्रिप की फोटो हमने आपको दिखाई नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, ये अपने प्रेमी के साथ है, मनाली ट्रिप पे गए थे। जब आखिरकार जब बहुत वो हो गया तो अनुज ने पिंकी से पूछा, भाई क्या मैटर है, क्या तुम चाहती हो? तो उसने बताया कि मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की, हम नहीं चाहते थे तुमसे शादी करना, लेकिन अब घर वालों का इतना दबाव था इस वजह से कर लिया, लेकिन जो अब है सो है, तुमको इसी तरह से रहना पड़ेगा। लेकिन अनुज भी एक आत्मसम्मानी कहें, अच्छा कमाता था, अच्छा दिखता था, तो कैसे वो ये चीज़ को बर्दाश्त कर ले कि अपनी पत्नी को कि वो किसी और से बात करे। इस बात की वजह से बताते हैं धीरे धीरे समय कट रहा था और रोज झगड़ा होता, तो कभी ये मायके चली जाती। शादी के 2 साल गुजर गए और इन 2 सालों में यानी 24 महीनों में
करीब जो इनके घर वालों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 7 महीने जो है वो अपने ससुराल में रही, बाकी टाइम वो अपने मायके में रही। झगड़ा होता, ये चली जाती, कुछ दिन रहती, उसके बाद फिर वहाँ से जब मायके वाले कहते तो समझा बुझा के हाँ अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, वापस आती, फिर 15-20 दिन गुजरता, फिर झगड़ा होता, फिर ये वापस चली जाती। तो इस तरह से 2 साल शादी की ज़िंदगी भरे अनुज के नर्क भरे जो समय था वो चलता रहा। और ये रहा आखिरकार अनुज ने ये कर लिया कि हम भाई तलाक लेंगे। और इधर ये पिंकी यहाँ से झगड़ा करने के बाद बताते हैं इसने पुलिस में शिकायत भी कर दी, दहेज वाला कुछ मामला डाल दिया। 25 फरवरी को मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों लोगों को बुलाया, बातचीत हुई तो ये मामला हुआ कि नहीं झगड़ा है। दोनों लोगों को समझाया गया, काउंसलिंग कराई गई। इसके बाद पिंकी से पूछा गया कि भाई तुम क्या चाहते हो, तो पिंकी ने कहा कि नहीं हम अपने पति के साथ रहेंगे, हम अपने पुराने रिश्तों को खत्म कर देंगे। लिहाजा 22 मार्च, इसी महीने की 22 मार्च को बताते हैं एक बार फिर से पिंकी ससुराल आ गई। घर वालों को लोग भी एक आखिरी मौका था, चलो ठीक है, वैसे देना नहीं चाहिए था लेकिन अनुज को लगा चलो दे देते हैं, क्या है, इतनी धूमधाम से इतने उससे शादी हुई, अब इस तरह होगा तो घर आसपास भी बदनामी होगी। 22 मार्च को पिंकी आ गई। कहते हैं जब पिंकी वापस आई तो दिखावे के लिए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पिंकी ने इशारों में सास को धमकी दे दी थी। इसने कहा कि मैं वापस आई हूँ तो कुछ विशेष मकसद से लौट कर आई हूँ। इस पर सास ने पूछा कि कौन सा मकसद। जवाब में पिंकी ने कहा कि ये जो है आने वाला वक्त बताएगा। और इसके बाद मंगलवार रात को उसने जो किया उसने सबके होश उड़ा दिए। किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कुछ ऐसा भी होगा। पिंकी के घर आने के 3 दिन बाद 25 मार्च को अनुज जो है वो ड्यूटी पर गया था। उसके जब ड्यूटी से शाम को वो वापस आया, पिंकी ने कहा दूध ले आओ। जबकि पिंकी के घर में चूंकि कहता है कि गाय भैंस पहले से ही थी तो दूध वगैरह की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने दूध मंगाया। इस दौरान अनुज क्योंकि झगड़ा करने के मूड में था नहीं, आया था तो कहा चलो ठीक है ले आता हूँ, जो तुम्हारा मान लो, और भी सामान लेना तो वो भी लेने चलता। इस दौरान बताते हैं कि पिंकी ने करीब अपने प्रेमी के साथ 1 घंटे 42 मिनट वीडियो कॉल पर बात की और घर वालों को मानना है कि इसी दौरान इसने पूरी ये प्लानिंग की। अनुज के आने के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं होता था कि पिंकी उसे चाय दे दे या कुछ दे दे, लेकिन पहली बार उसने चाय बनाई, वो भी बिना अनुज के मांगे के। अनुज भी हैरान था। अनुज को लगा चलो ठीक है, हो सकता हो बदलाव सच में आ गया हो सकता है सच में ये सुधर गई और ये चाहती हो कि एक अच्छी शुरुआत हो रिश्ते की। तो अगर वो पहल कर रही है, अगर हम नहीं करेंगे तो उसको लगेगा कि इसको हम पर भरोसा नहीं है, तो फिर भरोसा जब नहीं होगा तो कोई रिश्ता कैसे आगे बढ़ सकता। लिहाजा अनुज ने भी उस पर भरोसा किया और उसकी जो कॉफ़ी बनाई हुई थी वो पी। कॉफ़ी पीने के 3 मिनट बाद ही अनुज की तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होने के बाद वो बेहोश हो गया। तब तक पिंकी ने कुछ नहीं किया, ना शोर मचाया, ना कुछ कहा कि क्या हुआ। इसके बाद जब अनुज की माँ थी उन्होंने देखा कि अनुज जो है जो चेयर है उससे नीचे गिरा पड़ा है, तो उसने देखा तो हड़कंप मचा। तुरंत ही उसने मोहल्ले के लोगों को बुलाया तो मोहल्ले के लोग आए। वो लोग अनुज को लेकर अस्पताल पहुंचे खतौली पर। वहाँ के डॉक्टरों ने किसी तरह से ट्रीटमेंट किया, आईसीयू में भर्ती किया गया। वहाँ से भी उसको मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ में जब बड़े अस्पताल में गया वहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। अभी भी वो आईसीयू में है, कुछ भी अच्छे से साफ से बोल नहीं पाता है। जिंदगी और मौत की उसकी जंग जारी है और हर दिन वो कोशिश जरूर रहा है कि क्यों उसने इससे शादी कर ली, क्यों उसने इस पर भरोसा कर लिया। अब जो इनके घर वाले हैं अनुज के, इन्होंने पिंकी की और पिंकी के प्रेमी पर केस दर्ज किया है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। अब इस मामले में जो उनके घर वालों का क्या कहना है हम आपको दिखाते हैं। पहले वो जो पिंकी अपने प्रेमी के साथ मनाली ट्रिप पे गई थी, कैसे इन लोगों को पता चला वो हम आपको दिखाते हैं। इन लोग घर वाले, इनकी बहन, अनुज की बहन ने खुद बताया। उसके बॉयफ्रेंड के साथ मनाली के उसके फोटोग्राफ्स हैं और कुछ वीडियोस हैं हमारे पास में, आप देख सकते हो। और ये रे बहू के घर में होते साथ मेरी मौसी घर का फर्श का पोछा वोछा करती है। वीडियोस में सब हमारे पास एविडेंस पे है। उसको नहीं पता था इस चीज का। किस चीज का भाई? इस तरह का अफेयर है उसका। पता है उसे, जब तो इनके बीच में विवाद होने शुरू होने। इधर तो जब मना किया होगा फिर क्या कहा उसने?
ये तो वो भी बता सकती है, आप उससे पूछो। इन्होंने सबूत किया, वो सब इकट्ठा करके इनका कहना है हमारे पास सारे सबूत हैं कि ये सब इसका चल रहा था, इसी वजह से झगड़ा होता और इसी वजह से ये काम किया है। अब घर वालों का कहना है, एक तो उनका कहना है, जो बहनें उनका कहना है पिंकी मेरे भाई को तवज्जो नहीं देती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी। माँ 85 साल की है, फिर भी चूंकि घर में किसी तरह से शांति बनी रहे वो पूरा काम करती थी। और जो पिंकी थी वो सिर्फ अपने पूरे दिन अपने कमरे में रहती थी। हमारे पास उसके खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। मामले की जो है वो निष्पक्ष जांच हो, आरोपी पिंकी को सजा मिले। लड़की बहुत बचा ली, अब लड़कों को भी बचाने की गुजारिश है। वहीं जो अनुज के भाई है उसका कहना है कि मेरे भाई की हालत बहुत खराब है। पिंकी इस बात से बहुत खुश है, वह मेरे भाई को अस्पताल में देखने भी नहीं गई, उसकी तबीयत के बारे में पूछताछ रख रही। यहाँ तक कि जो पिंकी के घर वालों का है उन्होंने तक भी फ़ोन नहीं किया कि हाँ भाई दामाद कैसा है। जो उनकी बेटी ने किया सो किया, लेकिन एक बार हाल खबर तो ले लो भाई, ठीक है हमारी बेटी गलत थी लेकिन हम इंसानियत के नाते तो पूछ लें। घर पर धमकी दे के गई, अभी तो केवल पति को जहर दिया है, पूरे परिवार को जहर देकर मार दूंगी। पिंकी का भाई आया था, वो उसे लेकर अपने साथ चला गया और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जो अनुज की बड़ी बहन है मीनाक्षी, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। अपंगी पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की थी रहने वाली सना? ये उसकी थी फरक नगर की, फरक नगर गाजीपुर। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बताने था डिस में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। घर इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाद शुरू हो गया? जी कितने दिन बाद विवाद शुरू हो गया? शादी से कितने दिन बाद विवाद? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका, मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के की शादी से पहले ही चक्कर? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कभी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है, मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। फिर क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर में। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तो आई, इन्होंने कहा वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत ख़राब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई है, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया, ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारे साथ उसे न्याय मिले, जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की। घर वाले अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि उनके भाई को न्याय मिले। लड़कियों को बचाने के लिए तो बहुत सारे कानून हैं, पर इस तरह की लड़कियों से कैसे लड़कों को बचाया जाए, इसके लिए भी कदम उठने चाहिए। बहरहाल ये भी बात सही है। और मेरा उन लोगों से खासकर वो है, अरे भाई क्यों अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती करते हो? जब तुम्हारी बेटी, तुमको पता है कि भैया वो किसी के साथ इतने दिलो जान से प्यार करती है, तो तुम अपनी शान, अपनी मूंछ, अपनी नाक बचाने के लिए किसी और के मत्थे वो मुसीबत मढ़ देते हो हैं?
अपनी मुसीबत अपने पास रखो ना, या तो पहले लड़की को इतना वो मत करो। तुमको अगर ये पसंद नहीं कि वो किसी के साथ प्रेम करे, उसके साथ तुमको शादी करने की वो नहीं है, तो उसको फिर इस तरह के वो रखो मत कि वो इस तरह के, बताओ मनाली तक ट्रिप में घूम के आ रही, बाद में तुम उससे शादी करने को तैयार नहीं हो रहे और तुमने वो मुसीबत बेचारे इन लोगों के मत्थे पड़ दी है। वो लड़की जिसके दिलो दिमाग पे एक लड़का छाया हुआ है, वो कैसे इसको अपना लेगी? वो अपनी ज़िंदगी को चिंता है नहीं, वो इसकी भी ज़िंदगी को नरक बना दिया। बताओ मर जाता भी तो भैया क्यों ज़बरदस्ती किसी की शादी करते? जब उसका मन नहीं है टटोल लो मन कि नहीं भाई हमको इससे शादी नहीं करनी है। तुमको ज़्यादा नाक की मूछ की इज्जत की चिंता है कि ताऊ की बेटी के बेटे से ये शादी करना चाहते हो तो पारिवारिक हो जाएगा। तुमको लगता है ये हमारी शान के खिलाफ है, परिवार का जो समाज के लोग क्या कहते हैं, तो उसकी बेटी की शादी मत करो भाई। लेकिन ये तो मत करो कि अपनी मुसीबत किसी और के गले ज़बरदस्ती बंधवा दो। वो तो वहाँ तुम्हारे दबाव में आके उसने शादी तो कर ली, अब देख लो 6-7 दिन बाद ही उसने उस लड़की की ज़िंदगी नरक बना दी। क्योंकि कोई किसी को इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाता है कि तुमने कह दिया भूल जाओ तो वो कहे हाँ दिमाग से रबड़ है कि उसने मिटा दिया कि भाई मिट गया काम खत्म। तो वो ज़्यादातर केस में यही देखने मिलता है कि घर वाले ज़बरदस्ती कि लड़का जिससे वो प्रेम करती है उनको लड़का वो पसंद नहीं आता है, ज़बरदस्ती दबाव बना के लड़की की शादी कहीं और कर देते हैं। लड़की जाती है, उसका वो पहले प्रेमी से संपर्क टूटता नहीं है, उसके बाद वो फिर कुछ ना कुछ प्लान बनाती है कि हम किस तरह से अपने पहले प्रेमी को हासिल करें, और इसके चक्कर में वो जो मौजूदा पति है उसके घर वालों की ज़िंदगी नरक बना देती है। कभी कभी खौफनाक कदम, जैसे इस तरह इसने जहर दे दिया, बाई चांस की बात है वो बच गया, नहीं तो हो सकता मर जाता। जैसे मेरठ वाले केस में हुआ जिसने मुस्कान ने अपने पति को मार दिया प्रेमी के चक्कर में। तो भैया किसी की ज़बरदस्ती शादी मत करो। पहले ज़माना नहीं रहेगा कि लड़की बहुत दबी हुई होती थी, जो माँ बाप ने बोल दिया तो कर लिया। अब वो पढ़ी लिखी, अब उनको पता है कानून उनके पक्ष में ज़्यादातर हैं। वो वहाँ जाएंगी शादी करके, शादी के 2-3 दिन बाद ड्रामा करेंगे, पति के ऊपर केस लगा देंगे, फिर उससे तलाक लेंगे, फिर कहेंगे अब प्रेमी से कर लेंगे शादी, जाओ तुम क्या कर लोगे अब हैं? एक और ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। तो भैया तुमको अपनी शान प्यारी है तो अपने पास अपनी शान को रखो, दूसरे के गले मत मरो। या तो फिर जहाँ वो प्यार करती है उसको साथ कर दो और उससे मुक्ति पाओ कि भाई जैसा तुझे तेरी ज़िंदगी है, अच्छा हो बुरा हो तू जाने, लेकिन किसी और के मत्थे ज़बरदस्ती तो मत मरो। अब वो नहीं है, अब लड़की दबने वाली नहीं है, अब आज की 21वीं सदी की लड़की है। वो मौके की तलाश में रहेगी, जिस दिन मौका मिलेगा वो ऊपर खड़ी हो जाएगी, बाकी सबको फिर वो दिखाएगी कि क्या होता है क्रिया चरित्र। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिले। नमस्कार।